नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है मैत्री-2 से, जो खास तौर पे देखें तो ध्रुवीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए शोध क्षेत्र के बारे में ये दर्शाता है। तो आज मैत्री-2 के बारे में देखेंगे कि आखिर ये क्यों एक बार फिर से चर्चा में है और यहाँ पर कौन से शोध होने वाले हैं जिस कारण से भारत के लिए एक प्रगति के तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उस पर भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि भारत की जो ध्रुवीय नीति है, जो पोलर पॉलिसी है, उसके तहत एक बार मैत्री-2 जो है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए न्यूज है कि अब क्या है कि मैत्री को लेकर अब बड़ी जो न्यूज आ रही है कि अब पूरी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है मैत्री-2 का, ये इसके सामने जो भी बैरियर्स थे, जो ऑब्स्टेकल थे, वो खत्म हो चुके हैं और भारत जो है ये अंटार्कटिका के बर्फीले जो क्षेत्र हैं वहां पर अपना नया जो सेंटर है ये स्थापित करेगा। और ये कब तक तैयार हो जाएगा, तो डेटा आ रहा है कि 2029 तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और उसके बाद मैत्री-2 जो है ये बर्फीले क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का महत्वपूर्ण रनिंग स्तर पे चौथा केंद्र होगा। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज है आप सभी के लिए। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा जो संचालित विभिन्न कोर्स हैं, ऐसे कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स हैं या फिर जनरल हिंदी के कोर्स हैं, ये सारे ऑनलाइन मोड पे संस्कृति के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो इन सभी कोर्स पर मोर देन 70 to 80% का छूट दिया जा रहा है। खास बात है कि इस छूट के साथ इस स्पेशल ऑफर के तहत 10% और डिस्काउंट दिया जा रहा है। और सबसे विशेष बात है कि ये डिस्काउंट अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इन कोर्स में आपको क्या करना होगा, 22 अक्टूबर 2025 तक नामांकन करवाना होगा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त करना होगा। दूसरा तरीका है sanskrithies.com जो वेबसाइट है, वहां विजिट करके संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मैत्री-2 के बारे में। बेसिक जो जानकारी आ रही है कि भारत अंटार्कटिका में अपनी जो भी वैज्ञानिक उपस्थिति है वो बढ़ाने की दिशा में अब महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो अपना मैत्री-2 जो अनुसंधान स्टेशन है उसकी स्थापना करना शुरू कर चुका है। इसका पूरा रास्ता क्लियर हो गया है। 2029 तक इसके पूरी तरह से तैयार होकर कार्य करने के स्थिति में आने की उम्मीद की जा रही है। और ये पूरी जो परियोजना है भारत के ध्रुवीय क्षेत्र में, जो पोलर रीजन है, एकदम बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ के दृष्टिकोण से देखें तो जलवायु से संबंधित जो भी अध्ययन क्षेत्र हैं उन अलग अलग विषयों के संदर्भ में ये अहम सेंटर हो सकता है। इसके अलावा भारत के एक तरह से भू सामरिक सुरक्षा या क्षमता के दृष्टिकोण से भी ये अहम हो सकता है। तो रिसर्च जो संसाधन है उन पर खोज को लेकर, अलग अलग जो क्लाइमेट या जलवायु से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर खोज को लेकर और सामरिक दृष्टिकोण से ये जो सेंटर है ये भारत के लिए अहम होगा। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे देखिए इसका जो लोकेशन है ये अंटार्कटिका के पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये अब एक तरह से इस पर प्रस्तावित प्रपोजल दिया गया था, वो पास हो गया है। ये अब निर्माण कार्य शुरू हो गया। 2029 तक ये सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रीन इन्वायरमेंट और इस तरह के जो भी अलग अलग विषय हैं उन पर रिसोर्स जो भी रिसर्च होंगे वो होंगे। जो यहाँ पर एनर्जी का सोर्स होगा जिससे सेंटर चलेगा तो उसमें सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी तरह से कह सकते हैं हरित ऊर्जा पर ये बेस्ड सेंटर होगा। नोडल एजेंसी की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर इसके लिए काम कर रहा है। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसी के अधीन पूरा ये सेंटर संचालित हो रहा है। उद्देश्य क्या है, तो लॉन्ग टर्म में जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो अनुसंधान है, ग्लेशियर से जुड़े हुए जो रिसर्च है उन पर जो भी रिसर्च है वो किए जाएंगे। खास तौर पे जो ओशियन क्षेत्र है उससे जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं उन पर भी अध्ययन किए जाएंगे। मैत्री-2 है ये पूरी तरह से क्या प्रस्तावित है 2029 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इससे जुड़ी जो बातें हैं वो हमने देखी। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि आखिर ये जो मैत्री स्टेशन जो 2 जिसकी बात करें तो ये 1989 से शोधकर्ताओं की मेज़बानी एक तरह से कर रहा था और उसी के संदर्भ में देखें तो इसे और एक तरह से एडवांस लेवल पे ले जाने का ये जो कार्य है ये किया जा रहा है। तो अंटार्कटिका में भारत का दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण जो गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में पहला केंद्र था।
कुछ वर्षों तक संचालित रहा, फिर भारतीय 2012 से संचालित हुआ। तो उन पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेंटर हैं यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैत्री जो 2 सेंटर है जो 2029 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, इसकी अगर विशेषता की बात करें तो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी बेस्ड है। पहले हमने बताया कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर ये पूरी तरह से आधारित है, तो कार्बन एमिशन 0 होगा। नवीकरणीय ऊर्जा मॉडल है, ये क्लियर हो गया। ऑनसाइट स्वचालित जो उपकरण है, मानव रहित जो अवस्था है उसमें भी क्या करेगा, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होते रहेगा। तो एक तरह से पूरा मशीनीकरण व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। अगर यहाँ के बनावट की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो बर्फीले जो तूफान है, विषम जो परिस्थिति है, विषम जो जलवायु स्थितियां हैं, उस स्थिति में जैसे -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ये सेंटर पूरी तरह से वर्क करते रहेगा। यानी इस तरह से इसकी बनावट की गई है कि ये विषम परिस्थितियों में यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो वैज्ञानिक मिशन है, ये जो भी ग्लेशियर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ग्लेशियोलॉजी जिसे कहा जाता है, जैव भू रसायन, जो बायोजियो केमिस्ट्री होता है, या जो भी लिथोस्फीयर से जुड़े हुए जो रिसर्च है, उन पर खास तौर पे काम करेगा। भारत के अलग अलग जो समय पर यहाँ पर अंटार्कटिका में जो महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए, जैसे देखिए दक्षिण गंगोत्री है, 1983 में ये स्थापित किया गया था। बाद में बर्फ में दबने के कारण ये बंद हो गया। सपोर्ट बेस के रूप में आज भी ये मौजूद है। फिर मैत्री 1 जो है, ये 1989 में एक्टिव किया गया, 2012 में भारती को। और अब कहा जा रहा है कि जो मैत्री 2 है, ये क्या किया जा रहा है, ये मैत्री 1 के जगह पे इसका एक विस्तारित रूप है, और ये अब प्रपोज्ड है, निर्माणाधीन है, और ये 2029 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये बात कही जा रही है, अब देखी जाने वाली बात है कि कब तक ये तैयार होता है। अगर इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें कि जो मैत्री 2 है, तो क्लाइमेट चेंज और जो भी ओशियन जो वाटर लेवल है उसमें जो वृद्धि हो रही है, उस पर ये लॉन्ग टर्म पे अध्ययन किया जाएगा। जो भी अंटार्कटिका क्षेत्र है, वहाँ पर जो बर्फ है, बर्फ की जो परत है वो पिघल रही है, तो उसके क्या इम्पैक्ट ग्लोबल स्तर पे देखने को मिल सकते हैं। साउदर्न जो ओशियन डायनामिक्स है, या जो भी ग्लोबल क्लाइमेट है, उस पर जो बेहतर समझ हो सकती है, उसके लिए सेंटर महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजिक लेवल पर देखेंगे तो वैज्ञानिक जो यहाँ की उपस्थिति है, ये इसके भू रणनीतिक मायने भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि चीन या दुनिया के अन्य जो क्षेत्र हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। खास तौर पे जब से ये एक कह सकते हैं न्यूज आई है कि ऐसे क्षेत्रों में जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स के कई सारे जो सोर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ बर्फ जब पिघलेगी तो वहाँ से कई सारे अल्टरनेटिव जो रूट्स हैं वो दुनिया के लिए प्राप्त होंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक जो पकड़ है, जो मजबूत है, वो मजबूती भारत को यहाँ से प्राप्त हो सकती है, और भारत की जो भी वैश्विक प्रतिष्ठा है उसे भी मजबूत बना सकती है। और सबसे खास बात है जो इस सेंटर की, वो है इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस में। जैसे देखेंगे जलवायु जो मॉडलिंग है उसमें ये मदद कर सकता है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में यहाँ पर शोध किए जा सकते हैं। इसके अलावा कार्बन चक्र और जो भी मेरीन इकोलॉजी है, उस पर भी बड़े स्तर के शोध जो है वो किए जाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी है। अंटार्कटिका जो भी संधि है, जो ट्रीटी है, उसकी बात करेंगे तो 1983 में जो भारत है, इसने अंटार्कटिका संधि का परामर्शदाता जो सदस्य है वो बन चुका। संधि के तहत सैन्य जो भी गतिविधियां हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि कोई भी इस क्षेत्र में डिफेंस से जुड़ी हुई एक्टिविटी कोई देश नहीं संचालित करेगा। केवल वैज्ञानिक जो कार्य हैं, वैज्ञानिक जो सहयोग है, वही यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। 2022 में भारत ने इंडियन जो अंटार्कटिक जो एक्ट है वो पारित किया था। इसके अलावा देखेंगे तो इस न्यूज़ पर आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत का प्रस्तावित जो मैत्री 2 अनुसंधान जो स्टेशन है, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, या जो रॉस आइलैंड है जिस पर हमने कई बार चर्चा की है, या यहाँ पर जो गार्बूथ 7 जो बेसिन है वहाँ पर। और इस टॉपिक पर मेंस के तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यही सेंटर है, इस स्टेशन के अंटार्कटिका में भारत की वैज्ञानिक जो क्षमता है, सामरिक जो उपस्थिति है, वो किस रूप में बढ़ा सकता है, और ये जो कार्यक्रम है, ये इसकी जो उपलब्धियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो क्या है, उन पर प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो हमने इसी विषय की चर्चा कर ली कि जो मैत्री 2 है ये क्यों चर्चा में है, ये किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, इसके क्या भारत के लिए मायने हैं, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके अलावा भारत की अंटार्कटिका में अब तक जो पहुंच हुई है, जितने स्टेशन सेंटर बनाए गए हैं रिसर्च के स्तर पे, वो
कौन कौन से थे, कब बनाए गए थे, उसमें से कौन वर्किंग है, कौन एक्टिव है, कौन डीएक्टिव है, तो इन सभी पर हमने चर्चा की और इसी चर्चा पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।